बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट सोशल गाइड। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हम सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से एनजीओ की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, पूरी फाइल का प्रोसीजर जो है वो हमने आपको उस वीडियो में बताया था। आज की वीडियो उसी सीरीज का हिस्सा है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत अपनी एनजीओ, एनपीओ या सोसाइटी को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है वो बहुत अहम होने जा रही है मेरे उन तमाम सोशल सेक्टर के दोस्तों के लिए जो कि अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। अगर हम बात करें सोसाइटी एक्ट 1860 की, तो इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि अगर किसी बंदे ने कोई स्कूल भी बनाना है तो जो इंटरमीडिएट का जो हमारा बोर्ड है किसी भी मुतलका डिस्ट्रिक्ट का, तो उसकी एफिलिएशन के लिए वो डिमांड करते हैं कि आप अपने सोसाइटी को जॉइंट स्टॉक कंपनी से या डीओ इंडस्ट्री से उसकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट करें। तो हम लोग उसी सिलसिले में आज तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, तमाम चीज़ों को देखेंगे कि हम लोग जो है वो अपनी सोसाइटी एक्ट से एनजीओ को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और बंदे से हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने अपनी एनजीओ की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो आपने फाइल प्रिपेयर करवानी है, किसी आप थर्ड बंदे से आप अपनी फाइल को प्रिपेयर करवा रहे हैं जिसके लिए आप उसको अच्छी खासी अमाउंट भी जो है वो पे कर रहे हैं। तो मैं प्रैक्टिकली वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, फाइल प्रिपेयरिंग का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप बड़ी आसानी के साथ अपनी एनजीओ के जो फाइलिंग का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी फाइल जो है वो डीओ इंडस्ट्रीज को सबमिट करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि हमने सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत अपनी एनजीओ के लिए, एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो है वो चैरिटेबल सोसाइटीज़ के हवाले से उसका सेक्शन 1 और सेक्शन 20 जो कि ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि इस सोसाइटी के तहत आप कौन सी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए आप सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत अपने सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और सेक्शन 20 जो है वो मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन करता है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो कौन से हैं। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट की जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इसके लिए सबसे जो मेन इसका पॉइंट है कि आपके पास मिनिमम 7 मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। उसके बाद का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपने अपनी एनजीओ की नेम अप्रूवल के लिए जो जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहाँ पे आपने एप्लीकेशन देनी है कि हम इस नाम की ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमें उसकी इजाज़त दी जाए। उसका सैंपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेमोरेंडम ऑफ एनजीओज या एनपीओज आप कह सकते हैं इसको, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम इसको कहते हैं, लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो कि आप साथ अटैच करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑफिस बेरर, एफिडेविट, ओरिजिनल फीस चालान फॉर्म को फिल करने का तरीकाकार भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और सैंपल कवरिंग लेटर। ये सारी चीज़ें मैं बारी बारी हम लोग देखेंगे ताकि आप बड़ी आसानी के साथ अपने जो फाइल है उसको प्रिपेयर कर सकें, ताकि आपको किसी कंसल्टेंट के पास या किसी थर्ड बंदे की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर नेम अप्रूवल ऑफ एबीसी एनजीओ। आपने जो मेन अथॉरिटी है डीओ इंडस्ट्रीज़ का जो ऑफिस है आपके मुतलका डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपने रजिस्ट्रार को जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के उसको एप्लीकेशन देनी है नेम अप्रूवल की, जिसमें आपने लिखना है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ सबमिटेड दैट आवर एनजीओ विद एबीसी एनजीओ वांट टू वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट।
we want to register this name from your respected department. Kindly approve the name of organization as ABC organization. We will be grateful for your kindness. ये प्रेसिडेंट की तरफ से एप्लीकेशन हो जाएगी. नाम की एप्लीकेशन इसलिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है कि इससे पहले कोई इस नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहीं पे रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो इसलिए ये सबसे पहला स्टेप है जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे. उसके बाद जो दूसरा मेन इसका पॉइंट है, मेमोरेंडम ऑफ फाउंडेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आप इसको कह सकते हैं. इसमें 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं. नेम ऑफ सोसाइटी, आपका जो भी आपका सोसाइटी का नाम जो होगा, जिसकी अप्रूवल आपको रजिस्ट्रार से मिल जाएगी, तो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे. ऑफिस का एड्रेस कहाँ पे लोकेटेड है आपका ऑफिस, उसका एड्रेस लिखेंगे. ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दिस सोसाइटी इज़ एस्टेब्लिश्ड आर, यहाँ पे आप अपनी एनजीओ के लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि आपकी एनजीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. फिर उसके बाद एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो भी आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होगा या प्रोविंस होगा, ठीक है. नेम, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी. ये मेमोरेंडम में भी ये चीज़ें आपने जो है इन कॉलम्स पे फिल करके देनी है. नेम एंड एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन है, सिग्नेचर है आपके गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स के. इनकी डिटेल में आगे भी बताऊंगा आपको. दी अंडरसाइंड्स आर डिज़ायर्स फॉर फॉर्मिंग ए सोसाइटी. उसके बाद हमारे पास ये और 3 कॉलम है, इस पर भी आपने अपने मेंबर्स के सिग्नेचर्स देने हैं जो कि मिनिमम 7 होने चाहिए. इनकी डिटेल भी हम आगे डिस्कस करेंगे. सैम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये मैंने एक सैम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके सामने रख दी है कि इस तरह आप अपनी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बना सकते हैं. The foundation is non-commercial and non-profitable to undertake rehabilitation of health and education and to serve the mankind irrespective of the sex, caste, creed, race and religion as detailed below. बहरहाल आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको आप डिटेल के साथ जो है वो आपने अपने मेमोरेंडम में जो है वो एक्सप्लेन करना है. आर्टिकल्स ऑफ फाउंडेशन, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे जो हैं इसके 20 आर्टिकल्स हैं. यहाँ पे आप तमाम उनकी डिटेल दे दी गई है. मैं आपको इसका एक सैम्पल भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो कि आप लोगों ने जो है वो इसको फिल आउट कैसे करना है. ये आर्टिकल ऑफ फाउंडेशन, जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने एक सैम्पल के तौर पर आप लोगों के लिए ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो फिल किया है, जिसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में आप देख सकते हैं नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस है, मेंबरशिप है. मेंबरशिप का भी तरीकाकार आगे. बेसिकली जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये आपके बाय लॉज हैं कि आप किन जो है वो लॉज को अडॉप्ट करते हुए, किस जो है वो तरीक़ाकार को अडॉप्ट करते हुए अपनी सोसाइटी के जो ये 20 आर्टिकल्स हैं उनको अडॉप्ट करेंगे और उनके तहत जो है वो काम करेंगे. मेंबरशिप का तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि मेंबरशिप आपके जो मेंबर्स आपके कौन बन सकते हैं, प्रोसीजर ऑफ मेंबरशिप है, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, आर्टिकल 5 में मैनेजमेंट ऑफ द फाउंडेशन, आर्टिकल 6 में फॉर्मेशन है आपकी. ये बहुत ही इजी है. मीटिंग का आपका क्या तरीकाकार होगा, मीटिंग के अगर आपने नोटिस वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो उनका क्या तरीकाकार होगा. देखना, रेगुलर मीटिंग, 15 डे नोटिस फॉर अर्जेंट मीटिंग, ये चीज़ें जो हैं बहुत ही आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है. आर्टिकल 9 में कोरम है. आर्टिकल 10 में आपकी एनजीओ के इलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है. आर्टिकल 10 में एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो आपकी वो कंपलसरी है और उसमें कितने मेंबर्स वगैरह होने चाहिए. ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सैम्पल को जो है वो फॉलो करें. आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हैं, सिर्फ वो जो सोसाइटी एक्ट 1860 है उसके अगेंस्ट ना हो कोई चीज़ें, जो लॉज हैं उनके जो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको आपके ये आर्टिकल्स जो हैं वो पूरे करते हों. तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आएगी. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मैनेजमेंट फाउंडेशन, आपके जो एग्जेक्टिव मेंबर्स होंगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनके डेजिग्नेशन क्या होंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं. आर्टिकल 15 में आपने चेंज एंड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बाय लॉ. आर्टिकल 16 में एसेट्स एंड फंड्स. आर्टिकल 17 में बैंक अकाउंट. आर्टिकल 18 में अकाउंट ऑफ द फाउंडेशन.
آرٹیکل 19 میں ریکارڈ آف دی فاؤنڈیشن، اور آرٹیکل 20 جو ہے وچ از دی لاسٹ ون، ڈیزولیوشن آف دی فاؤنڈیشن. تو یہ تمام آرٹیکلز ہیں، یہ تقریباً 5 سے 6 پیجز آپ کے بنیں گے میکسیمم. اس کو آپ نے فل آؤٹ کر لینا ہے. تو یہ بھی کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑے. آپ اسی سیمپل کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ اپنے آرٹیکلز جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. اچھا جی، آرٹیکلز آف فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیے ہیں. اس کے بعد کا جو ہمارا سٹیپ ہے لسٹ آف ایگزیکٹو باڈی. ایگزیکٹو باڈی کی جو لسٹ جو ہے وہ آپ نے کیسے پریپیئر کرنی ہے. وی دی انڈرسائنڈ ڈیزائرز ٹو گیٹ آور فاؤنڈیشن رجسٹرڈ انڈر سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860. یہ آپ کے ممبرز بھی ہوتے ہیں. سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے لیے آپ کو منیمم 7 ممبرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور ان کے آئی ڈی کارڈز آپ نے فائل کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. ٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آپ نے اٹیچ کرنی ہوتی ہیں. ان کالمز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. نیم ہے، سن آف ہے، ایڈریس ہے، CNIC، کانٹیکٹ نمبر، آکوپیشن، سگنیچرز. ان بنیادوں پر آپ جو ہے وہ اس لسٹ آف ایگزیکٹو باڈی کو فل کریں گے. پھر اس کے بعد لسٹ آف آفس بیررز. یہ میں نے سیمپل بھی آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے کہ آپ کی لسٹ آف آفس بیرر جو ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے. لیکن منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کی، کم از کم آپ کے 3 آفس بیررز ہونے چاہیے. آپ ان میں پریزیڈنٹ کو رکھ سکتے ہیں، جنرل سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ 7 جو ہیں وہ میں نے ایز اے سیمپل جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے پرووائڈ کر دیے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنی فائل کو پریپیئر کر سکیں. اچھا جی، لسٹ آف آفس بیررز کے بعد ہمارا جو ہم نے جو ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنا ہے، ایفیڈیوٹ ہم نے جو دینا ہے. ایفیڈیوٹ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے فائل کی کمپلیشن کے لیے. یہاں پہ کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس نام سے کوئی آرگنائزیشن کام نہیں کر رہی ہے، ہمارے کسی بھی کوئی بھی جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں ان پہ کوئی کورٹ کیس نہیں ہے، وہ سزا یافتہ نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے. اس طرح کا یہ فارمیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ آپ نے یہ فل کرنا ہے. یہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے اس کے اوپر جو ہے وہ سگنیچر ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے، اوریجنل فیس چالان فارم. چالان فارم جو ہے وہ آپ نے کسی بھی نیشنل بینک آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا سکتے ہیں. اس کا جو سیکشن، اس کا جو ہیڈ ہے CO 3818 ہے، انڈر سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860. اب یہ چالان فارم بھی میں آپ کو فل کرنا بتاؤں گا کہ آپ چالان فارم کے ہم دیکھ لیتے ہیں. جی چالان فارم کو آپ کیسے، یہ میرے سامنے چالان فارم ہے، اوریجنل رجسٹریشن فیس چالان فارم. تو یہاں پہ آپ نے اس کو کیسے فل کرنا ہے. جو سب سے پہلا کالم ہے ٹو ہوم بائی ہوم ٹینڈرڈ، یہاں پہ آپ ڈائریکٹر کا نام لکھیں گے، اور دوسرے کالم پہ آپ لکھیں گے سوسائٹی کا نام لکھیں گے. تیسرے کالم میں آپ لکھیں گے کہ نیو رجسٹریشن فیس، کہ آپ کس مقصد کے لیے جمع کروا رہے ہیں. اماؤنٹ آپ 550 روپے لکھیں گے. اور ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہمارا کالم ہے وہاں پہ آپ CO 3818 جو فار سوسائٹی ایکٹ 1860 لکھیں گے. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں نے چالان فارم کو کیسے فل کرنا ہے. یہ بھی بہت آسان ہے، اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت پڑے. تو اس کے بعد یہ چالان فارم جو ہے یہ بھی آپ نے اوریجنل فائل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک اور، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بہت امپورٹنٹ بتاتا چلوں کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ نے جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے لیے DO انڈسٹریز کے آفس میں، رجسٹرار جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے آفس میں سبمٹ کروانے ہیں، تو ہر پیج پہ پریزیڈنٹ کے، جنرل سیکرٹری کے، یا کم از کم 3 جو آپ کے سینئر ممبرز ہیں ان کے سگنیچرز جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور تمام ہر ڈاکومنٹ پہ آپ اس کو اٹیسٹ کریں گے، اور اس کی 3 کاپیز جو ہیں وہ آپ نے اپنی فائل کی پریپیئر کرنی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک فائل پریپیئر کر کے جو آپ جہاں پہ آپ نے فائل سبمٹ کروانی ہے وہاں پہ آپ نے جو کنسرن بندہ ہے آپ نے ان کو اپنی فائل پہلے دکھا لینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی باقی فائل جو ہیں وہ اس کو ان کی فوٹو کاپیز کروانی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد فائلنگ کا پروسیجر جب آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ریکارڈ آف دی سوسائٹی بھی بڑا ضروری ہے کہ کوئی بھی آفیشیل جب آپ کے آفس میں وزٹ کرے گا تو وہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ہمیں اپنی سوسائٹی کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ کم از کم دکھائیں، جس میں کیش بک ہے، لیجر ہے، اسٹاک ہے، منٹ رجسٹرڈ ہے.
मेंबरशिप रजिस्टर है, इंस्पेक्शन रजिस्टर और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिलेटेड टू आपकी सोसाइटी हो, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपकी सोसाइटी की वर्थ को बढ़ाती हैं। अगर आपने ये सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है तो जो ऑफिशियल विज़िट करने के लिए आएगा तो आपके सोसाइटी के हवाले से उसका इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। उसके बाद जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि सैंपल ऑफ कवरिंग लेटर जो है, जो कि आपने रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के ऑफिस में जमा करवाना है। ये तमाम जब आपने फाइलिंग का प्रोसीजर पूरा कर लेना है तो ये हमारी हेल्प करेगा कि जो चेक लिस्ट है वो हमने कैसे बनानी है। आपने ज़ाहिर है कि आपने जब एप्लीकेशन जमा करवाई नेम अप्रूवल के लिए तो उसके बाद आप जो है वो रजिस्ट्रेशन केस जमा करवाने जाएंगे, तो इसके लिए आप ये कवरिंग लेटर लगाएंगे साथ, जहाँ पे आप लिखेंगे प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज हियर विद रजिस्ट्रेशन केस ऑफ ABC NGO या ABC ऑर्गेनाइजेशन विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन प्लीज़। ID कार्ड की कॉपीज़ आप सब तमाम मेंबर्स की अटेस्टेड आप साथ अटैच करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लगाएंगे, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लिस्ट ऑफ ऑफिस बेरर है, एग्जेक्टिव बॉडी की लिस्ट है या लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी हम इसको कह सकते हैं, एफिडेविट की कॉपी है और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फीस चालान फॉर्म जो है। ये तकरीबन 7 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इसके साथ फाइल के साथ अटैच करेंगे। कोई और अगर डॉक्यूमेंट आपकी अगर वर्किंग आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी अपना कोई साथ अटैच कर सकते हैं, सिर्फ अपनी फ़ाइल की को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाने का मुकम्मल एक तरीकाकार था। मैंने सैंपल भी आपको दिखा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बड़ी हेल्पफुल होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए बड़ी आसानी के साथ आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी कंसल्टेंट से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।